बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। गजा में 450 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज्यादा हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से जायद हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं। गजा के 2,60,000 से ज्यादा शहरी बेघर हुए। बमबारी से 1000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन में पनागाहों और तालीमी इदारों पर भी हमले। इसराइली हमलों में 30 तलबा जाम बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी मारे गए। इसराइल और हमास की जंग के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। कशीदगी खत्म कराने, यरगमालियों की रिहाई, जानी नुकसान समेत दीगर मामूलात पर गौर किया जाएगा। इसराइल की मगरबी किनारे और अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही मराकिज़ पर भी बमबारी। गजा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मगरबी किनारे में हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29 हो गई है। गजा पर बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, फौजियों को निशाना बनाया। हमास ने भी इसराइली शहरों तिल अबीब, अस्कलान, अशदूद पर रॉकेट बरसा दिए। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है। इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। हमास के हमलों में 6 रोज़ के दौरान 1300 से जायद इसराइली हलाक हुए हैं। हमास के हमलों में 3000 से जायद शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। गाजा पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद, ईरानी और तुर्किया के सदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। चीन ने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि अरब लीग ने इसराइल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। जबकि अमरीकी सदर ने ईरान को हमास की हिमायत पर मोहतात रहने का भी इंतबाह किया है। गजा पर इसराइली हमलों के बाद पड़ोसी ममालिक अमन के लिए मुतहरिक। ईरानी सदर का सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में अमन मुआहदे के बाद ये पहला राब्ता है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे। तुर्की जंग से मुतासरा फलस्तीनियों की इमदाद करना चाहता है। जंग की भी एक इखलाकियात होती है। गजा पर हमले कत्लेआम के मुतरादिफ हैं। तुर्की हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। काहिरा में अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें इसराइल पर जोर दिया गया कि वो फौरी जंग बंद करे। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा कि फलस्तीनी शहरियों और खिते के अमन को खतरा लाहक है। इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर हमले की हिकमत अमली तय करने के लिए नई मखलूत हंगामी हुकूमत कायम कर ली है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये इमरजेंसी हुकूमत फलस्तीन के वजूद को खत्म कर देगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ हंगामी मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तफाक किया है। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि हम फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। हमास का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में यहूदी कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान हमास की हिमायत कर रहा है, ताहम ईरान को खबरदार करते हैं कि वो मुहतात रहे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक वुस्ता में अमन की बहाली के लिए 2 रियासतों का क़याम जरूरी है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल मुज़ाकरात की बहाली है। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत। गजा में फ़लस्तीनियों पर बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से ज़मीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बरोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग